साइंस कहती है कि एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या हो अगर कोई अचानक उसे 100% एक्सेस कर ले। ये कहानी है लूसी की, एक मामूली और बेबस लड़की जो गलती से दुनिया के सबसे खतरनाक माफिया के जाल में फंस जाती है। मौत उसके सामने खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वही मौत उसके लिए एक ऐसी चीज बनकर आई जिसने उसकी नस नस में एक ऐसी शक्ति दौड़ा दी जो किसी भी इंसान को भगवान बना सकती थी। पर इस कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक हादसे से होती है, जब एक कमरे का दरवाजा अचानक खुलता है। अंदर गैंग का एक खतरनाक गुंडा दाखिल होता है और सीधा बेड पर बंधी लूसी के पास आकर उसके जिस्म को छूने की कोशिश करने लगता है। लूसी, जो पहले से ही डर और दर्द में थी, अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध करती है और उसे धक्का दे देती है। उसका ये विरोध देखकर वो गुंडा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी दरिंदगी पर उतर आता है। वो आगे बढ़कर जमीन पर गिरी लूसी के पेट पर एक के बाद एक कई जोरदार और बेरहम लातें चढ़ देता है। लूसी दर्द से चीखने लगती है, जिसके बाद वो आदमी उसे मौत के मुंह में अकेला छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन उन लातों ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। असल में लूसी के पेट के अंदर एक ताजा ऑपरेशन का घाव था। कुछ दिन पहले जब वो ताइपे शहर में एक आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, तब उसके नए बॉयफ्रेंड रिचर्ड ने उसे धोखे से एक होटल में ब्रीफकेस डिलीवर करने भेजा था। उसने जबरदस्ती लूसी के हाथ में हथकड़ी से वो ब्रीफकेस जोड़ दिया था, जो शहर के सबसे बड़े माफिया मिस्टर जांग के लिए था। वहीं लूसी के सामने रिचर्ड को गोली मार दी गई और जांग के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने जबरदस्ती उसके पेट को चीरकर CPH4 नाम के एक नए खतरनाक नीले ड्रग का पैकेट छुपा दिया था, ताकि वो उसे एक अनजान देश में ड्रग कुरियर बनकर स्मगल कर सके। और अब ठीक इसी पल उन लातों के दबाव से लूसी के पेट के अंदर बंधा वो CPH4 ड्रग का पैकेट फट चुका था। मौत का वो नीला पाउडर सीधा लूसी के ब्लड स्ट्रीम में उतरकर तेजी से फैलने लगता है। खून के जरिए ये ड्रग 1 सेकंड के अंदर उसके दिमाग की नस नस तक पहुंचा और तभी एक बेहद अजीब और खौफनाक घटना घटी। जमीन पर तड़पती लूसी के शरीर को अचानक जोरदार झटके लगने लगे। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उस कमरे की ग्रेविटी जैसे उसके लिए खत्म हो गई। वो किसी सुपरनैचुरल शक्ति की तरह जमीन से हवा में उठी, दीवार पर चढ़ी और रोते तड़पते हुए सीधा छत पर जाकर उल्टी चिपक गई। ठीक इसी वक्त कहीं दूर प्रोफेसर नॉर्मन नाम के एक साइंटिस्ट अपने हजारों लोगों से भरे ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहे थे। इतनी तरक्की के बाद भी इंसान ने आज तक अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है। अगर हम डॉल्फिन्स की तरह 20% कैपेसिटी एक्सेस कर लें तो हम सोनार वेव्स और टेलीपैथी से बात कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान इससे भी आगे चला जाए तो वो अपने शरीर के हर एक सेल को अपनी मर्जी से चला सकेगा। और छत पर उल्टी लटकी लूसी के साथ ठीक यही हो रहा था। उसका दिमाग अब 10% की सीमा को तोड़ चुका था। थोड़ी देर बाद झटके रुके और लूसी होश आते ही छत से जमीन पर उतरकर सीधा बैठ गई। उसकी आंखों से डर अब पूरी तरह से गायब था। तभी वही गुंडा वापस कमरे में आया। लूसी बड़ी शांति से उसके सामने अपनी टांगे फैलाती है। अपने सामने फ्री का शो देखने के लालच में जैसे ही वो हवस का मारा आदमी पास आया, लूसी की अब तक की दबी हुई सारी ताकत बाहर आ गई। उसने एक झटके में उस आदमी को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे मार मार कर खुद को आजाद कर लिया। इसके बाद टेबल पर पड़ी एक पिस्तौल उठाकर लूसी कमरे से बाहर निकली। बाहर कॉरिडोर में उसे गैंग के कुछ मेंबर्स रोकने आए, पर लूसी की स्पीड और एक्यूरेसी अब इंसानी हदों को पार कर चुकी थी। उसने बिना पलक झपकाए उन सबको गोली मार दी और सीधा किचन में जाकर टेबल पर रखा खाना तेजी से खाने लगी, ताकि उसके शरीर को सेल्स बदलने की एनर्जी मिल सके। उसका पेन सिस्टम अब उसके टोटल कंट्रोल में था, यहाँ तक कि उसने अपने कंधे में लगी गैंग की एक गोली को बिना थोड़ा सा भी दर्द महसूस किए अपनी उंगलियों से नोचकर बाहर निकाल दिया। वहां से हथियारों का एक बैग लेकर लूसी सड़क पर आई और एक टैक्सी ड्राइवर की कनपट्टी पर बंदूक तानकर उसे गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त लूसी को अब सब कुछ बिल्कुल अलग महसूस होने लगा। उसका बाइक खुल रहा था। उसे दूर सड़क पर चलते लोगों की धीमी बातें ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कोई उसके कान में बोल रहा हो। जल्द ही लूसी एक अस्पताल पहुंची। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही दीवारों पर लिखे दुनिया के सारे अनजान शब्द, कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स और साइंस उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होने लगे। वो किसी से कुछ पूछे बिना सीधा एक ऑपरेशन थिएटर में घुस गई, जहां डॉक्टर्स पहले से एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे। मॉनिटर पर उस पेशेंट के ब्रेन स्कैन को देखते ही लूसी के सुपर कंप्यूटर जैसे दिमाग ने इंस्टेंटली समझ लिया कि इस आदमी का ट्यूमर ब्रेन के आउटर लेयर और स्पाइन तक फैल चुका है और इसे बचाया नहीं जा सकता। अपनी गन निकालकर लूसी ने बिना किसी इमोशन के उस पेशेंट को वहीं गोली मार दी। फिर उसने हैरान और सहमे हुए डॉक्टर्स को गन पॉइंट पर ऑर्डर दिया कि बिना उसे बेहोश किए उसके पेट का ऑपरेशन करके बचे हुए CPH4 पैकेट को बाहर निकाले। डॉक्टर ने कांपते हाथों से सर्जरी शुरू की, पर लूसी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसी चलती सर्जरी के बीच अपनी मां को फोन किया। उसका दिमाग अब वक्त और यादों की गहराइयों को खोल रहा था।
लूसी रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने पैदा होने से लेकर अब तक का एक एक पल याद आ रहा है। मुझे आपके दूध का स्वाद, हवा में ग्रेविटी का दबाव, धरती का घूमना और अपने अंदर खून की एक एक बूंद का बहाव तक महसूस हो रहा है। उसने अपनी पूरी जिंदगी और अपने माँ बाप के प्यार के लिए उन्हें दिल से शुक्रिया कहा। तभी डॉक्टर ने आखिरकार उस नीले ड्रग का पैकेट निकाल लिया। जब लूसी ने उससे इस ड्रग का सच पूछा तो डॉक्टर ने हैरत में बताया कि ये CPH4 एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो एक माँ प्रेगनेंसी के छठे वीक में प्रोड्यूस करती है ताकि होने वाले बच्चे की हड्डियां बन सके। ये एक एटम बम जैसी पावरफुल एनर्जी होती है, पर इसका सिंथेटिक वर्जन बन चुका होगा, और वो भी इतनी मात्रा में किसी इंसान के अंदर। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से नामुमकिन था। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लूसी अस्पताल से निकलकर आगे बढ़ी। रास्ते में अब वो इतनी पावरफुल थी कि उसे आम पेड़ों के अंदर पत्तों में चल रहा फोटोसिंथेसिस तक अपनी नंगी आंखों से दिख रहा था। अब बारी थी हिसाब बराबर करने की। लूसी सीधा मिस्टर जांग के मेन हेडक्वार्टर्स वाले होटल में दाखिल हुई। जो गैंगस्टर्स रास्ते में आए उसने उन्हें मक्खियों की तरह उड़ा दिया और सीधा जांग के VIP रूम में घुस गई। जांग कुछ समझ पाता उससे पहले ही लूसी ने 1 सेकंड में उसके दोनों हाथों में चाकू घोंपकर उसे टेबल पर चढ़ दिया, जिससे जांग दर्द से चीखने लगा। पर लूसी को उससे कुछ बुलवाना नहीं था। उसने सिर्फ अपनी उंगली शांति से जांग के सर पर रखी और एक ही पल में उसके दिमाग के अंदर घुसकर उसकी सारी यादें हैक कर ली। उन्हीं यादों में उसने बाकी 3 ड्रग कुरियर्स के पासपोर्ट और उनकी लोकेशंस देख ली जिन्हें यूरोप भेजा गया था। वहां से काम खत्म करके लूसी दोपहर में अपने अपार्टमेंट वापस आई, जहां उसकी रूममेट उससे मिली। लूसी ने बिना वक्त जाया किए उसकी लैपटॉप ली और सीधा प्रोफेसर नॉर्मन की रिसर्च ढूंढ निकाली। उसके तुरंत बाद उसने नॉर्मन को फोन किया, लेकिन बात सिर्फ फोन तक नहीं रुकी। अचानक जिस कमरे में नॉर्मन बैठे थे वहां की टीवी स्क्रीन और दूसरे मॉनिटर्स पर लूसी खुद ब खुद नजर आने लगी। उसने नॉर्मन को बताया कि उसके शरीर के सेल्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि वो कुछ ही समय में मर जाएगी। वो अपने दिमाग की इतनी एडवांस्ड कैपेसिटी एक्सेस कर चुकी है कि अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को उंगलियों से नाप सकती है। ये साबित करने के लिए लूसी के बस एक इशारे पर नॉर्मन के कमरे के सारे लैपटॉप्स, टीवी और अप्लायंसेस अजीब ढंग से रिएक्ट करने लगे। लूसी ने डर और बेचैनी के साथ कहा, मेरे अंदर से सारे इंसानी जज्बात और दर्द खत्म हो चुके हैं। दुनिया का सारा ज्ञान मेरे पास आ चुका है, पर मैं नहीं जानती कि इसका मैं क्या करूं। तब प्रोफेसर नॉर्मन ने एक गहरा फिलोसॉफिकल जवाब दिया, इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी जीव का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने पास आई जानकारी और ज्ञान को आगे आने वाली जनरेशन तक पास ऑन करना। यह सुनकर लूसी की भटकती रूह को एक दिशा मिल गई और उसने कहा कि वो ठीक 12 घंटे बाद उनसे पेरिस में मिलेगी। अगले ही पल लूसी एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। वहां उसे पता चला कि अस्पताल वाले कांड की वजह से वो अब एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है, पर इससे क्या फर्क पड़ता। अपनी पावर से लूसी ने पल भर में अपने बालों का रंग और चेहरे का छटाव बदल लिया। फ्लाइट बोर्ड करने से ठीक पहले उसने पेरिस पुलिस के चीफ ऑफिसर पियरे को फोन मिलाया। वो पियरे का नाम और वो इस वक्त डेस्क पर क्या कर रहा है सब जानती थी। उसने उसे उन तीनों कुरियर्स की लोकेशन देकर उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। लूसी की एग्जैक्ट जानकारी की मदद से पियरे ने उन तीनों कुरियर्स को पेरिस लाकर एक अस्पताल में सिक्योर कर लिया। लेकिन हवा में फ्लाइट के अंदर एक नया खतरा पैदा हो गया। अपनी सीट पर बैठी लूसी जैसे ही शैंपेन पीती है, उसकी बॉडी बुरी तरह से असंतुलित होने लगती है। उसके सेल्स कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। अचानक उसके दांत टूट कर गिरने लगे और उसके चेहरे की स्किन मिट्टी की तरह हवा में उड़ने लगी। लूसी डर के मारे दौड़कर प्लेन के टॉयलेट में घुसी, जहां उसका जिस्म तेजी से मिटने लगा। जिंदा रहने का अब एक ही रास्ता था। उसने अपने बैग से बचा हुआ CPH4 निकाला और उस पूरे पाउडर को खा लिया, जिसके बाद एक भयंकर इंटरनल ब्लास्ट हुआ और वो बेहोश हो गई। जब लूसी की आंखें खुली तो वो पेरिस के एक अस्पताल में थी। बाहर निकलते ही उसके सामने ऑफिसर पियरे और उसकी पूरी आर्म टीम खड़ी थी। पर लूसी के सामने गोलियों का क्या काम। उसने अपने दिमाग से सिर्फ एक हल्की सी वेव भेजी और पियरे को छोड़कर वहां खड़ा हर एक गार्ड जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद लूसी बड़ी शांति से आगे बढ़ी, पियरे की बंदूक छीनी, हवा में गोलियां निकालकर फेंकी और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में ड्राइव करते वक्त लूसी का विजन इंसानी आंखों से परे जा चुका था। उसे हवा में उड़ते हुए सड़क के सारे लोगों के मोबाइल फोन सिग्नल्स, मैसेजेस और कॉल्स नियन लाइट्स की तरह साफ दिख रहे थे। उन्हीं सिग्नल्स को फिल्टर करके उसे पता चल गया कि जांग और उसके खतरनाक आदमी उसी अस्पताल में घुसने वाले हैं जहां तीनों कुरियर्स को लाया गया था। ये सुनते ही लूसी ने पियरे को स्टीयरिंग से धकेलकर खुद गाड़ी चलानी शुरू कर दी, वो भी गलत दिशा में और भारी ट्रैफिक के बीच, बिना किसी गाड़ी से टकराए। उसी वक्त अस्पताल के अंदर जांग के दरिंदे कुरियर्स के गार्ड्स को गोली मारकर
उनके पेट चीरकर ड्रग निकालना शुरू कर चुके थे। जैसे ही लूसी वहां पहुंची, जांग के हथियारबंद गुंडों ने उस पर राइफल्स तान दी। लूसी ने उनसे ब्रीफकेस मांगा, पर जब उन्होंने मना किया तो लूसी ने अपना हाथ हवा में उठाया। अगले ही सेकंड उन गैंगस्टर्स की भारी भरकम बंदूकें और वो गुंडे खुद हवा में उड़कर छत पर किसी चुंबक की तरह चिपक गए। बड़ी आसानी से उसने हवा में उड़ते ब्रीफकेस को पकड़ा, आखिरी कुरियर के पेट से ड्रग निकाला और सारा CPH-4 इकट्ठा कर लिया। जब जांग ने उसे अस्पताल से बाहर निकलते देखा तो उसका खून खौल उठा और वो पूरी आर्मी के साथ उसका पीछा करने लगा। आखिरकार लूसी उस यूनिवर्सिटी की एडवांस लेबोरेटरी में दाखिल हुई जहां प्रोफेसर नॉर्मन और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक साइंटिस्ट ने उसकी ज्ञान शक्ति पर शक किया, पर लूसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका सबसे छुपा हुआ और शर्मनाक राज सबके सामने बता दिया, जिससे वहां सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी बीच जांग अपनी पूरी फोर्स लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तब लूसी ने पिएरे और उसकी टीम को बाहर उन्हें रोकने के लिए भेजा। लैब के अंदर माहौल किसी टाइम मशीन जैसा बन चुका था। लूसी ने सबको समझाया कि हम इंसानों की बनाई हुई मैथ्स 1+1=2, फिजिक्स, ये सब एक बड़ा झूठ है, एक इल्यूजन है। दुनिया में लेटर्स और नंबर्स जैसा कुछ भी असली नहीं है। इस पूरे यूनिवर्स की सच्चाई नापने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैमाना है, और वो है वक्त। अगर आप किसी उड़ती हुई गाड़ी को बहुत तेजी से स्पीड अप कर दें तो वो गायब हो जाएगी, यानी वक्त के बिना मैटर का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बोलकर लूसी ने सारे साइंटिस्ट्स को ऑर्डर दिया कि तीनों बचे हुए CPH-4 पैकेट्स को पिघलाकर एक IV ड्रिप के जरिए उसकी रगों में डाल दिया जाए, ताकि वो अपना खुद का एक ऐसा बायोलॉजिकल कंप्यूटर बना सके जिसमें यूनिवर्स का सारा ज्ञान सेव हो सके। जैसे ही पिघला हुआ मौत का ड्रग लूसी के खून में दौड़ा, उसके दिमाग की 70% कैपेसिटी खुल गई। बाहर पिएरे और गैंगस्टर्स के बीच मौत की होली चल रही थी और लैब के अंदर लूसी के शरीर में विस्फोट हो रहा था। अचानक उसके दोनों हाथों से एक काले रंग का जली जैसा अजीब पदार्थ निकलने लगा। ये काला मैटर एक जिंदा जीव की तरह आगे बढ़ा और वहां मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर और फोन को अपनी तरफ खींचकर निकलने लगा। जैसे ही 80% क्रॉस हुआ, लैब का पूरा फिजिकल आकार मिट गया और वो कमरा एक सफेद रोशनी वाले स्पेस में बदल गया। वो काला मैटर अब एक विशाल और फ्यूचर के सुपर कंप्यूटर का रूप ले चुका था। तब तक बाहर से जांग ने लेबोरेटरी का दरवाजा तोड़ दिया था, पर अंदर खड़ी लूसी अब वक्त की पाबंदियों से मुक्त थी। वो फिजिकल जगह को छोड़कर अपने दिमाग की शक्ति से सीधा अतीत में टाइम ट्रेवल करना शुरू कर देती है। पल भर में वो हजारों साल पीछे जाकर डायनासोर्स के युग में पहुंच गई। वहां उसे एक आदि मानव दिखा जिसे दुनिया का पहला इंसान कहा जाता था, और उसने आगे बढ़कर उसकी उंगली छू ली। अगले ही पल वो धरती के आकाश को चीरकर आउटर स्पेस में निकल गई, उस समय में जब हमारा सौर मंडल बस बन ही रहा था। इधर लैब में जांग बंदूक लेकर लूसी के फिजिकल पुतले जैसे शरीर के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी बंदूक लूसी के दिमाग पर तानी और ट्रिगर दबा दिया, पर देखते ही देखते गोली चलने से मिली सेकंड पहले लूसी का पूरा जिस्म अचानक काले मैटर में बदल गया। अगले ही पल लूसी वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जांग की गोली सिर्फ हवा को चीरते हुए आगे निकल गई। जांग की आंखें फटी रह गई। उसके सामने सिर्फ एक खाली कुर्सी और वहां गिरे हुए लूसी के कपड़े और जूते थे। उस लड़की का अस्तित्व अब इस दुनिया के फिजिकल फॉर्म से बाहर जा चुका था। गुस्से में पागल हुआ जांग जैसे ही मुड़कर बचे हुए साइंटिस्ट पर अपनी बंदूक उठाता है, ठीक उसी वक्त पिएरे दरवाजे से दाखिल हुआ और बिना रुके जांग के सीने में गोली उतार दी। मिस्टर जांग वहीं ढेर हो गया। माहौल शांत हो चुका था। तभी वहां बने उस काले विशाल सुपर कंप्यूटर की अजीब सी स्क्रीन चमकी और उसमें से अचानक एक छोटी सी चमकदार फ्लैश डिस्क निकलकर बाहर आई। प्रोफेसर नॉर्मन, जिन्हें अब जानकारी आगे बढ़ानी थी, दबे पांव आगे आए और उस फ्लैश डिस्क को उठा लिया। उसमें यूनिवर्स के बनने से लेकर अब तक का हर एक राज कैद था। जैसे ही नॉर्मन ने उस डिस्क को पकड़ा, पीछे खड़ा वो काला कंप्यूटर मिट्टी और धूल की तरह हवा में टूटकर बिखर गया, जैसे उसका कोई वजूद ही न रहा हो। सब कुछ शांत था, पर परेशान पिएरे ने आसपास देखा और जोर से पूछा, लूसी कहाँ है? तभी उसके हाथ में पकड़े हुए फोन की स्क्रीन झिलमिलाई और उस पे एक मैसेज टाइप हुआ, मैं हर जगह हूँ। लूसी अब इंसानी रूप को छोड़कर स्पेस, टाइम और इस पूरे ब्रह्मांड की एक ऐसी सर्वव्यापी ऊर्जा बन चुकी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और यहीं वक्त और आकाश की इन्हीं सीमाओं के पार लूसी की ये महाकाव्य कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। कुछ दिमाग घुमा देने वाले सवाल आपके लिए। प्रोफेसर नॉर्मन के हाथ आई उस आखिरी फ्लैश डिस्क में ऐसा क्या होगा जो इंसानियत का पूरा भविष्य बदल दे? क्या आपको लगता है कि 100% ब्रेन कैपेसिटी पाने के बाद लूसी सच में भगवान बन चुकी थी? आपके जवाब और ऐसी थ्योरीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको पसंद आया और ऐसी और गूसबम्प्स देने वाली कहानियां आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।